मैं समय हूँ। तुम कौन हो? यह शरीर क्या है? इस शरीर के साथ क्या तुम्हारा आदि और अंत है? शरीर त्यागने के बाद क्या तुम्हारा अस्तित्व रहेगा? यह अस्तित्व कहाँ और किस रूप में होगा? तुम्हारे संसार में आने का क्या कारण है? तुम्हारे शरीर त्यागने के बाद क्या होगा? कहाँ जाना होगा? किसी भी जिज्ञासु के हृदय में यह बातें निरंतर घूमती रहती है। तुम सदा इन बातों के बारे में सोचते हो और अपने को, अपने स्वरूप को नहीं जान पाते। आत्मा का न तो जन्म होता है और न ही उसकी मृत्यु होती है। आत्मा को एक शरीर चाहिए था तो उसे तुम्हारा शरीर मिला। तुम्हें अपने शरीर को केंद्र कभी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन इस आत्मा को यह शरीर त्यागना है। इसलिए इस शरीर की आपूर्ति करने के लिए आप कभी बुरा कर्म ना करें। इस दुनिया में कुछ भी तुम्हारा या मेरा नहीं है। मनुष्य भौतिक चीजों से इतना जुड़ जाता है कि यह भी नहीं समझ पाता कि ये सभी चीजें यहाँ रह जाएंगी। जब मनुष्य मर जाता है तो उसे अपना शरीर यही त्यागना पड़ता है। उसके पास जो कुछ भी है उन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। इसलिए यहाँ कुछ भी पाने के लिए बुरा कर्म करने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसके लिए तुम्हें संतुष्ट होना चाहिए। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। बदलाव सृष्टि का नियम है। यहाँ तक कि एक अमीर व्यक्ति भी गरीबी में फंस सकता है। कभी यह उम्मीद न करे कि आज आपके पास जो कुछ भी है वह हमेशा के लिए रहेगा। लोग, परिवेश, समाज, ये सभी समय के साथ बदलते हैं। तुम्हारा, मेरा, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ये सभी विचार अपरिपक्वता की निशानी है। अपने जीवन में परिवर्तन स्वीकार करना सीखें। इससे आपको किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने में मदद मिल सकती है। इंसान को हमेशा आज में जीना चाहिए। फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया हुआ रहता है वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है जब आप वर्तमान में जी सके, आज के आनंद को जी सके। बीते हुए कल और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। वो सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं। उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती। उसे सिर्फ आप अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं। लेकिन जिससे आप वास्तविकता में जीते हैं वो आपका आज होता है। वो आपका चल रहा पल होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपने भूतकाल और भविष्य काल में अटका कर रखोगे तो याद रखना आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। और अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो आज में और इसी पल में जीना सीखे। जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वो आपके साथ और गलत करता रहेगा। अगर आप उसे सहते हैं तो उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है और वहीं आप चुपचाप रहते हैं तो उससे सामने वाले का मनोबल बढ़ जाता है। वो आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने का वो अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वो अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। और यही कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसको कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी नहीं करना चाहिए। जिससे भी आप सबसे ज्यादा मोह लगाओगे
देखना वो आपको अवश्य रुलाएगा। मोह की वजह से ही आप किसी के पीछे मरते रहते हैं। मोह की वजह से ही आपको कई बार अपमान भी सहना पड़ता है, और कई लोगों को मोह की वजह से ही अपना अपमान दिखता भी नहीं है कि सामने वाला मेरी इज्जत तक नहीं कर रहा और मैं इसके पीछे मरा जा रहा हूँ। वो आपकी आंखों पे ऐसी पट्टी लगा देता है कि आपको सच और झूठ दिखाई नहीं देता। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी पर यकीन करने लगते हैं, फिर चाहे आपको कितना ही दर्द मिल रहा हो। अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हैं, उसकी सच्चाइयों को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उसके मोह से जल्द बाहर आ जाए। आपका मोह आपको दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म, उस दिन आपको किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा।